नमस्कार साथियों, मानव सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जॉब विद अनूप पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं बिहार पुलिस का एक शानदार नोटिफिकेशन जो भी हाल में जारी हुआ है। तो आज हम उस पर विस्तृत जानकारी आपको बताने वाले हैं। उसकी एग्ज़ाम डेट क्या है, कितनी पोस्ट रहने वाली है, कैसे आपकी जो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगी, आपका सिलेबस क्या होगा, उसकी जो कंप्लीट जानकारी है वो सब हम आपको आज के इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। तो साथियों, हमारा जो वीडियो है इसको आप शुरू से लेकर अंत तक देखिए। हम आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाएंगे कि आपको कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो भी वैकेंसी निकली दोस्तों, वो निकली बिहार पुलिस में। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग में ये पोस्ट अभी हाल में जारी हुई है साथियों। यहाँ पे स्टार्टिंग देख रहे हो, और यह इसका जो एड्रेस है वो दे रखा है। और अगर आप बात करते हो उसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट उसकी, तो देखिए साथियों यहाँ पे दे रखी है जो bpsc.bihar.gov.in, ये इसकी ऑफिशियल साइट है। ठीक है, अब साथियों सबसे जो महत्वपूर्ण बात आपको यहाँ बताने वाले ये देखिए कि इसमें क्या बताया है कि जो परिवहन विभाग है बिहार सरकार में, उसमें प्रवर्तन अवर निरीक्षक के पदों पर प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर सीधी भर्ती नियुक्ति हेतु विज्ञापन। यानी दोस्तों, ये जो भर्ती हो रही है बिहार में एसआई के पद पर, तो साथ ही ये क्या है, सीधी भर्ती है। इसमें आपको कोई ज़्यादा लफड़ा नहीं है, उसमें कोई ज़्यादा प्रोसेस नहीं है, डायरेक्ट आपको ज्वाइनिंग मिलेगी। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपको बताते हैं इसमें आपको क्या क्या करना है आगे। इसको अप्लाई करना है, कैसे करना पड़ेगा, यहाँ पर दे रखा है कि ऑनलाइन आवेदन जो पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि है वो कब तक है, 30 जून 2025। यानी आपको जो अप्लाई करने की जो लास्ट डेट रहेगी वो 30 जून तक आप इसको अप्लाई कर सकते हो। आज 2 जून हो चुके हैं दोस्तों जब हम इस वीडियो को बना रहे हैं आपके सामने। हमारे पास आज भी 28 दिन बाकी हैं। तो आपको ये जो फॉर्म है इसको जल्दी से जल्दी अप्लाई करना है। हम नीचे चलते हैं इसमें थोड़ा वीडियो में। अब देखिए साथियों, जो इसमें यहाँ पे पद बता रखा है कि परिवर्तन अवर निरीक्षक, यानी होता क्या है साथियों। देखो साथियों, मैं बता रहा हूँ इसको। अगर जैसे कि कोई भी ऐसा ही है, ठीक है, उसका एक पद होता है और उस पद में जो इनका काम है वो रहेगा आपका जो ट्रांसपोर्ट का है उनका। ठीक है, ट्रांसपोर्ट से संबंधित जो भी काम रहेंगे वो किनके अंडर में आएंगे, इनके अंडर में आने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है, इनका वेतनमान जो लेवल 6 के अकॉर्डिंग रहेगा साथियों। और इसमें टोटल पोस्ट की बात करते हैं हम 33, यानी कि 33 पोस्ट आपके लिए यहाँ पर निकाली गई जिसकी सीधी भर्ती यहाँ पर अभी ली जाएगी। और उसके बाद हम बात करते हैं कि इन पदों पर नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जाएगी। अब सीधी भर्ती का मतलब ये नहीं कि डायरेक्ट आपको ज्वाइनिंग मिलेगी। सबसे पहले आपका जो ऑनलाइन एग्जाम है वो लिया जाएगा, और इसके लिए विज्ञापन संख्या यहाँ पर 3/2025 ये जारी किया गया है। ठीक है, और आवेदन पत्र भरने की जो प्रक्रिया है उसकी जो लास्ट डेट है वो तो मैंने आपको बता दिया है कि 30 जून रहेगी। और जो स्टार्टिंग डेट है इसकी, ये रहेगी आपकी 30 मई, यानी कि 30 मई से आपके फॉर्म है वो शुरू हो चुके हैं इसके अप्लाई होने के लिए। और आपके पास पूरा 1 महीना इसको अप्लाई करने के लिए अपने पास शेष है। तो चलिए हम इस वीडियो में और नीचे बात करते हैं। हम आपको यहाँ पर क्या है, स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे ताकि कोई भी गलती आपसे ना हो। अब ये तो इसका जो यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हो, ये इसका जो डिटेल वगैरह वो हमको नहीं पढ़ना है। हम जो आपको जो महत्वपूर्ण बात रहने वाली है वही आपको यहाँ पे बताएंगे। ठीक है, अब इसमें ये जो पॉइंट नंबर 4 दे रखा है, इसमें क्या है कि आवेदन के लिए पात्रता, इसमें जो आपकी योग्यता क्या क्या होनी चाहिए और कौन कौन कैंडिडेट्स को अप्लाई कर सकता है। सबसे पहली बात हुआ आपका इंडियन होना चाहिए। ठीक है, पुरुष, महिला एवं थर्ड जेंडर आवेदन कर सकते हैं इसमें। मेल, फीमेल और अदर कैटेगरी जो भी होती है वो इसमें अप्लाई कर पाएगा। उसके लिए यहाँ पर दे रखा है कि थर्ड जेंडर अभ्यर्थियों के लिए जैसे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार के गजट संख्या 483, इसमें इनका जो अधिकार है उसके तहत इसमें भी आपको वैकेंसी में भाग लेने का पूरा पूरा अधिकार दिया गया है। तो थर्ड पार्टी होती है, सॉरी मतलब थर्ड जो जेंडर होता है उसको भी यहाँ पर अलाउ किया गया है। ठीक है, और इसकी हम बात करते हैं अगर एज की, तो इसमें देखो साथियों यहाँ पर दिखा रखा है कि जो एज लिमिट है, ठीक है, यहाँ पे जो एज लिमिट है वो आपकी कितनी होनी चाहिए कि आपकी जो गणना है इसकी 1 अगस्त 2025 के आधार पर की जाएगी। आपकी जो जन्म तिथि है उसकी गणना की जाएगी वो 1 अक्टूबर 2025 को आधार मान के की जाएगी। और इसके बाद भी हम नीचे चलते हैं यहाँ पर। अभ्यर्थियों की
और आपकी जो मैट्रिक है तथा समकक्ष प्रमाण पत्र के अनुसार निम्नवत होगी, यानी कि आपकी जो डीओबी है वो आपकी 10th की जो मार्कशीट है उसके अकॉर्डिंग आपकी मानी जाएगी, ठीक है, ना कि आपके आधार कार्ड की बेस पे जो आपकी 10th की मार्कशीट होती है उसकी बेस पे आपकी जो उम्र है उसकी गणना की जाएगी। और आपकी मिनिमम उम्र कितनी होनी चाहिए, आपकी दोस्तों मिनिमम जो उम्र है वो होनी चाहिए 21 वर्ष न्यूनतम, और जो मैक्सिमम वर्ष है वो होना चाहिए आपका 37 वर्ष। ये तो केवल पुरुषों के लिए है, ठीक है, यह पुरुषों के लिए दे रखी है 21 वर्ष से लेकर 37 वर्ष। और अगर हम बात करते हैं महिलाओं के लिए, तो महिलाओं की जो मिनिमम आयु है वो होनी चाहिए 21 वर्ष, और जो अधिकतम आयु है वो होनी चाहिए 40 वर्ष। ये महिलाओं के लिए 3 साल का हमें एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। और इसमें अगर बात करते हैं जो थर्ड जेंडर होते हैं उनके लिए, तो यहाँ पे उनकी उम्र 21 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक आपको यहाँ पे उनको छूट देखने की मिलेगी। और बात करते हैं इसमें अनुसूचित जाति जनजाति यानी SC ST OBC को यहाँ पर न्यूनतम उम्र में छूट भी मिलेगी 21 वर्ष, और अधिकतम उम्र उनकी 42 वर्ष होनी चाहिए, तभी वो हो सकती है, तो भी वो अप्लाई कर पाएंगे उनको, यानी कि छूट मिल जाएगी यहाँ पर। और जिसका अगला पॉइंट है वो हम आपको दिखा रहे हैं कि अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी, यानी कि वो तो आपको मैंने बताया रखा कि आपकी एज में छूट दी जाएगी। और अभ्यर्थियों का जो शारीरिक मापदंड है वो क्या होना चाहिए कि लंबाई और सीने के लिए कोई अंक दे नहीं है, यानी आपकी जो हाइट है और आपका जो चेस्ट है उसमें आपको कोई अंक नहीं मिलने वाला दोस्तों, ठीक है। उसके बाद में आपने देखा, परंतु फिर इसमें लंबाई कितनी मांगी गई है, पुरुषों के लिए 165 सेंटीमीटर मांगी गई है, और महिलाओं के लिए 150 सेंटीमीटर यहाँ पर उम्र मांगी गई है। और पुरुषों के लिए सीने की बात करते हैं, उनका चेस्ट कितना होना चाहिए, बिना फुलाए तो उनका होना चाहिए 79, और फुल आउट के साथ उनका 84 सेंटीमीटर सीना होना चाहिए चेस्ट, तब भी आप इसके लिए योग्य हो गए। आगे बात करते हैं इसमें फुल आउट में कम से कम आपका 5 सेंटीमीटर का इजाफा होना चाहिए। आगे हम आपको इस वीडियो में दिखा रहे हैं। देखिए दोस्तों, हमारा जो वीडियो है थोड़ा लंबा बनेगा, क्योंकि हम आपको इसमें स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे, ताकि आपको ये दिक्कत ना हो कि आपको अप्लाई कहाँ से करना है, इसमें प्रोसेस क्या रहेगा, वो सारी चीज़ें हम बता रहे हैं इसमें। अब देखिए जो पॉइंट नंबर 5 दोस्तों, इस पर ध्यान दीजिएगा, यह सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट होने वाला है कि आपकी जो नियुक्ति की प्रक्रिया है वो कैसी रहेगी। तो सबसे पहले आपको दोस्तों होगी लिखित परीक्षा। जब आप लिखित एग्जाम देने दोगे उसके बाद में आपका आगे जो शारीरिक जांच है वो होगी, यानी कि सबसे पहले आपका आपका एग्जाम होगा, उसके बाद में आपका फिजिकल होगा, उसके बाद में आपका इंटरव्यू होगा, और आपके इंटरव्यू के बेस पे ही आपका सिलेक्शन कर दिया जाएगा दोस्तों। ये याद रखना, इसमें 3 पॉइंट दिए हैं। पहले तो आपका फिजिकल, आपकी एग्जाम होगी, आपका फिजिकल और आपका इंटरव्यू, उसके बेस पर आपका ये एग्जाम हो जाएगा कंप्लीट। उसके बाद में हम यहाँ पर आपको इस जो PDF है इसका उसमें आगे लेके चलते हैं। अब इसमें थोड़ा परीक्षा का वो दिखा रखा है कि इसमें किस प्रकार से, यानी लिखित परीक्षा के लिए सभी पत्र बहुकल्पीय प्रश्नों पर आधारित होंगे। इसमें आपके लिए 100 प्रश्नों के पर 100 प्रश्नों का पेपर होगा, और परीक्षा जो समय हो उसमें 2 घंटे का समय आपको पेपर हल करने के लिए दिया जाएगा। और इसमें अगर मिनिमम पास होने के लिए आपको 30% से कम 30% अंक आपको चाहिए ही चाहिए, यानी 100 में से आपको 30% आपके सही होने चाहिए, तभी आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाओगे। अगर आपको 30% से कम आते हैं मार्क्स, यानी कि 29 आता है, 28 आता है, तो आप इसके लिए डिस्क्वालीफाई कर दी जाओगे, यानी ठीक है। और प्रारंभिक के आधार पर प्राप्त अंकों के आधार पर क्योंकि 20 गुना अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा, ठीक है। दोस्तों एक चीज़ आपको बता रहा हूँ कि जितनी यहाँ पर पोस्ट है, यहाँ पर आपने जैसे कि 33 पोस्ट है, मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में आपको दिखाया था वीडियो में, तो उनके जो 20 गुना है वो यहाँ पर आपके एग्ज़ाम में कैंडिडेट लिए जाएंगे। 20 गुना तक आपके जो बच्चे हैं इस एग्ज़ाम में शामिल किए जाएंगे। और ये तो आपकी होगी फर्स्ट स्टेप, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में आपका क्या रहा कि आपके जो ऑनलाइन एग्ज़ाम हो गई, एग्ज़ाम होने के बाद में आपका पास, अगर मिनिमम जो 30% वो आप पास कर लेते हो, तो जितने पास होते हैं वे अपनी 33 पोस्ट के 20 गुना कैंडिडेट यहाँ पर पास कर दी जाएंगे। उसके बाद में आ गया आपका सेकंड स्टेप। इसमें क्या होगा कि आपका जो सेकंड स्टेप है उसमें आपके मुख्य परीक्षा में 2 पत्र होंगे, ठीक है। अब पहला इसमें पत्र क्या होगा कि 200 अंक का सामान्य हिंदी का एक पेपर आपका आपसे पूछा जाएगा, और 2 घंटे का समय आपको मिलेगा जिसमें, और 100 प्रश्न होंगे, ठीक है। न्यूनतम मैंने आपको बता दिया 30% आपको अंक अनिवार्य है।
उसके बाद में हम यहाँ पर आपको आगे लेके चलते हैं स्क्रीन पे। जो सेकंड पेपर है इसका, वो होगा सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, और जैसे कि आपका जो हिस्ट्री वगैरह, भूगोल वगैरह, मानसिक योग्यता, यानी ये सब आपका पेपर होगा जिसमें आपके कंप्लीट सिलेबस आपसे पूछा जाएगा। द्वितीय पत्र का जो पूर्णांक है वो 200 नंबरों का होगा, और उसमें जो प्रश्न संख्या उसमें 100, यानी प्रत्येक नंबर प्रश्न 2 नंबर का होगा, और इसमें जो समय होगी वो भी आपके लिए 2 घंटे का आपको समय इसमें मिलेगा दोस्तों। अब बात करते हैं, देखिए दोस्तों यहाँ पर कि अब दोनों चरणों की परीक्षा में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.2 अंक काटा जाएगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी साथियों। अगर जब आप जो दोनों स्टेप आप पास करते हो तो उसमें आपका नेगेटिव मार्किंग कितना है, 0.2 आपका नेगेटिव मार्किंग इसमें रहेगा। बात करते हैं इसमें नीचे आगे वीडियो में। देखिए साथियों, मैं चाहता हूँ कि आपको चीज़ें जो बता रहा हूँ वो बारीकी से बता दूँ ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए साथियों, आप एक काम कर सकते हो, ये जो इसकी पीडीएफ मैं आपको बता दूँ कहाँ से डाउनलोड करनी है, वहाँ से आप पढ़ लेना, क्योंकि अपना वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। अब हम इसमें आपको जो मेन चीज़ें वो आपको बताने वाले हैं, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ने वाली हैं, आप खुद इसमें पढ़ सकते हो, ठीक है। अब ये देखिए साथियों, यहाँ पर क्या हो रखा है कि इसमें जो टोटल पोस्ट कहाँ से कितनी पोस्ट है वो सारी चीज़ें आपको दे रखी है, किस कैटेगरी में कितनी पोस्ट हैं आपको देखने को मिलेंगी, वो आपको मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे नीचे चलते हैं, जो पॉइंट नंबर 8 है उसमें आरक्षण भी दे रखा है कि यहाँ वहाँ बिहार के जो भी कैंडिडेट हो उनको SC ST OBC को वहाँ पे क्या उनको जो आरक्षण मिल रहा है वो भी उनको लागू रहेगा। महिलाओं के लिए भी प्रावधान है। वो सब चीज़ें आप इसमें ये पढ़ने वाली बातें हैं जो आप चीज़ें बेसिक जानते हो, जैसे कि आपका आपको आरक्षण में छूट मिलेगी, ठीक है। इस प्रकार की जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पर इसमें दे रखी हैं। तो ये चीज़ें तो आप खुद भी वीडियो में इसको पढ़ लेना। अब इसमें जो महत्वपूर्ण डेट है वो दे रखी है, आपकी कट ऑफ कब जारी होगी, जब आपका फिजिकल हो जाएगा, मेडिकल हो जाएगा, आपके जो सॉरी मतलब टेस्ट है उसके बाद में आपका जो कट ऑफ है वो कब जारी होगी, 1 अगस्त 2025 को आपकी कट ऑफ की जो लिस्ट है वो जारी होगी दोस्तों। अब हम इसमें आगे लेके चलते हैं आपको। यहाँ पे आपको एक कंप्लीट इसकी डिटेल बता रखी है, जैसे कि आपको ऑनलाइन आवेदन कहाँ से करना पड़ेगा, इसकी जो ऑफिशियल साइट है इससे आपको ये ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। तो इसका जो नोटिफिकेशन वो भी साथ ही यहाँ से आप देख सकते हो। अब एक मेन बात है दोस्तों जो आपको बताने वाला हूँ कि इसका जो पेमेंट है वो कितना होगा। यहाँ पर देखो आवेदन का जो पत्र है वो 700 रुपये रहने वाला है, ठीक है। और इसके बाद अगर अलावा हम बात करें जो अदर कैटेगरी होती है उनके लिए 400 रुपये, जैसे कि SC ST OBC उनका तो 400 रुपये, और जो जनरल और OBC वाले हैं उनके लिए EWS के लिए 700 रुपये यहाँ पे चार्ज रहने वाला है। वीडियो में हम आपको और दिखा देते हैं। पेमेंट आपको ऑनलाइन करना पड़ेगा जमा। आपको ऑनलाइन डेट मैंने बताई थी 30 जून तक आप इसको अप्लाई कर पाओगे। ये सारी चीज़ें वही बेसिक चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं दोस्तों। और आपका जो पेमेंट है वो लेवल 6 के अकॉर्डिंग हो तो बहुत शानदार पेमेंट इसमें आपको मिलने वाला है। आपको क्या क्या करना है ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी दोस्तों। तो साथियों, आपको ये वीडियो कैसा लगा, हमारे साथ आपके जो विचार है वो ज़रूर शेयर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जितने भी वीडियो हम आगे बनाए उन सब की जानकारी आपको मिल जाए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।